Good morning, dear student. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter क्या बनेगी मुनिया of subject हिंदी लिटरेचर of class 5। बच्चों, आज अपन लोग लेसन 6 क्या बनेगी मुनिया पढ़ेंगे। इसमें एक लड़की है, वो बड़ी एसएमएस में है कि मैं बड़े होके क्या बनूं, क्योंकि उसकी दादी का कहना है कि तू कुछ बड़े होके ऐसा बनना कि तेरा नाम हो, हम लोग का भी बहुत बड़ा नाम हो। अब इसकी रीडिंग करते हैं और हम आपको बताते हैं। स्कूल का पहला दिन, मुनिया की नई ड्रेस, चमचमाते जूते, रंग बिरंगा बस्ता। दादी ने मुनिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी होके खूब नाम कमाना, सारी दुनिया तुम्हें पहचाने, ऐसा काम करना। ये जो लड़की है उसका नाम मुनिया है। वो पहले दिन, स्कूल के पहले दिन ड्रेस वगैरह पहन के खड़ी होती है, और वो जब न्यू ड्रेस पहनते हैं तो चमकती है, अच्छी लगती है न्यू कपड़े। वैसे ही उसके नई ड्रेस बहुत चमक रही थी, तो उसकी दादी के पास गई। दादी ने उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा और कहा, बेटा बड़ी होके तुम खूब नाम कमाना और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाना। स्कूल जाने के समय अभी नहीं हुआ था। मुनिया चबूतरे पे खड़ी होके सोच रही थी, क्या करें, क्या बनेगी वह ऐसा क्या करे कि सारी दुनिया उसे पहचाने। वह महसूस हो रहा था। अब वो इसके बारे में सोच रही थी। दादी ने उसको बोला था कि तुम बहुत नाम कमाना, तो वो ये सोच रही थी, मैं क्या करूं जिससे मैं अपना नाम कमाऊं और बड़ी होके मैं क्या बनूं। तो उसने फिर सब चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, सब लोगों पे ध्यान दिया। पहले उसने कहा, बापू तो किसान है, क्यों ना मैं भी किसान बन जाऊं, किसानों की दुनिया में सबसे बड़ा खेत मेरा हो। क्यों वो अब सोच रही है, मैं यदि बापू के जैसे यदि मैं भी किसान बन जाऊं और सबसे ज़्यादा खेत मेरे पास हो। लेकिन यह कैसा होगा, इसके लिए ढेर सारी ज़मीन चाहिए। कल ही बापू कह रहे थे कि हमारे गांव में खेती की ज़मीन कम हो रही है, कुछ ज़मीन सड़क की चौड़ीकरण में जा चुकी है और कुछ जब नदी में बाढ़ आती है तो वह ख़राब हो जाती है। तो वह सोच रही थी, मैं किसान बन के कैसे करूं, क्योंकि बापू उसके एक दिन पहले बात कर रहे थे कि खेत में खेती कम हो गई है, खेत के लिए ज़मीन कम हो गई है, क्योंकि सरकार सड़क बनाने के लिए खेत से ही ज़मीन काटती है, वो काट लेती है, और जब नदी में बाढ़ आती है तब वो ज़मीन आगे थोड़ी ज़मीन उसमें भी ख़राब हो जाती है, बह जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं बड़ा किसान नहीं बन सकती। तब उसने मन से अपना विचार हटा दिया किसान बनने का। अब उसने आगे सोचती है, अपनी माँ की तरफ उसका ध्यान जाता है और कहती है, सब कहते हैं कि मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है, मेरी नानी भी यही कहती है, दादी भी यही कहती है, मेरी माँ की दुनिया में सबसे अच्छा खाना माँ बनाती है, तो ठीक है मैं भी माँ के जैसा खाना बनाऊँगी। अब वो सोच रही है, सब लोग कहते हैं, दादी है, नानी है, कि मेरी मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना मैं भी सबसे अच्छा खाना बनाना सीखूं। उसी समय उसकी माँ छौंक लगाती है, तो उसको मसाले की गंध आने लगती है। तो कहती है, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मसाले की गंध मैं नहीं सह सकती हूँ। तब उसने ध्यान जाता है, एक बार उसकी माँ की तबीयत ख़राब हुई थी, तो वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। तो वो सोचती है, क्यों ना मैं डॉक्टर बन जाऊँ, क्योंकि यदि मैं डॉक्टर बनूँगी तो गाँव में तो कोई डॉक्टर है नहीं, शहर के बाहर सबको जाना पड़ता है। मैं गांव में ही क्लिनिक खोल लूँगी तो सब मेरे पास आएंगे, मैं बहुत काम करूँगी, मेरा नाम भी हो जाएगा कि इस शहर में कोई डॉक्टर है। लेकिन उसका ध्यान फिर जाता है, जब डॉक्टर जो होते हैं वो तो चीड़ फाड़ करते हैं, मैं तो खून देख के ही डर जाती हूँ, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मुझे तो डर लगता है डॉक्टर बनने से। मुनिया की नज़र फिर सामने सड़क पर टिकती है। वो फिर सोचती है, सड़क की तरफ देखती है और कहती है कि पहले तो इस सड़क पे मोटरसाइकिल, साइकिल नहीं चल पाती थी, कोई जाता आता था या पैदल भी जाते आते थे तो सड़क पे गिर जाते थे, लोगों के घुटने छिल जाते थे, पैरों में चोट लग जाती थी, मेरे बापू भी मुझे बाहर नहीं जाने देते थे। अब तो सड़क पक्की हो गई है, पूरा गाँव खुश है, अब सब लोग खेलते कूदते हैं, सब लोग इधर उधर जाते हैं, मैं भी बाहर जाती हूँ, पापा मुझे मना नहीं करते हैं। तो वह अपने बापू से पूछती है, बापू ये सड़क कौन बनाता है। तब उसके बापू कहते हैं, ये सड़क इंजीनियर बनाते हैं। तो इंजीनियर सड़क कैसे बनाते हैं, तो बापू कहते हैं, जितना भी इंजीनियर होते हैं वो सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। देश का विकास इंजीनियर के बगैर संभव नहीं है, इंजीनियर बहुत बड़े होते हैं। फिर तो वो सोचती है कि इंजीनियर बहुत बड़े होते हैं, तो उसके बापू कहते हैं, हाँ लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए हम गांव में नहीं रह सकते हैं, हमको शहर में जा कर के बड़े स्कूलों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है, उनके लिए हमको बाहर हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो जब ये बात सुनती है कि लोगों को